आप में से 90% ऑफ द लोगों ने ये प्रॉब्लम तो ज़रूर फेस की होगी। पहली प्रॉब्लम है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। ऐसा बहुत बार होता है जब हम बोलने की ट्राई करते हैं तो हमको वर्ड्स नहीं मिलते, हम स्टटर करने लग जाते हैं या फिर सेंटेंस का स्ट्रक्चर सही नहीं बनता और साथ में कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। एक मिस्टेक के कारण पूरी स्पीच पे इफ़ेक्ट आ जाता है। प्रॉब्लम नंबर 2 व्हिच इज़ हमारा अटेंशन स्पैन बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। हम 30 सेकंड्स की रील को भी 30 सेकंड्स पूरा एंड तक नहीं देख सकते। सो सी वेयर अटेंशन स्पैन इज़ रियली गोइंग। एंड टुडे आई हैव गॉट अ सॉल्यूशन टू योर प्रॉब्लम। ऑनेस्टली मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं बट दीज 2 बुक्स आर द बेस्ट। सो here are they. Number 1 is Hyperfocus by Chris Bailey and the next one is The Quick and Easy Way to Effective Speaking by Dale Carnegie. And the reason why I'm saying that these are the best, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सो एक एक को अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले द क्विक एंड ईजी वे टू इफेक्टिव स्पीकिंग, ये एक इंटरनेशनल बेस्ट सेलर है और इस वीडियो के अंत तक आपको समझ में आ जाएगा क्यों। तो पहली चीज़, ये बुक इस तरह से रिटन है कि इवन एक बिगिनर भी इसे समझ सकता है। इसकी स्टोरी टेलिंग बहुत ही अच्छी है, इसमें सारी केस स्टडीज बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और ये ऐसी टिप्स हैं जो आप रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नाउ पॉइंट नंबर 2, तो जब भी आप इसके कॉन्टेंट्स को पढ़ेंगे ये सारे एस्पेक्ट्स कवर करते हैं, फ्रॉम फंडामेंटल्स ऑफ स्पीकिंग टू आर्ट ऑफ कन्विंसिंग, सारी चीज़ें इसमें सब कुछ है कि अर्निंग द राइट टू टॉक, हाउ टू एक्ट कॉन्फिडेंट, इसमें इट कवर्स इट ऑल। सो अगर आपको स्पीकिंग ट्राई करनी है तो आप बस इस बुक से स्टार्ट करिए एंड यू आर गुड टू गो। एंड लास्टली पॉइंट नंबर 3 विच आई लव अबाउट दिस बुक द मोस्ट इज दिस बुक इज डिवाइडेड इनटू मेनी पार्ट्स और हर पार्ट में 3 चैप्टर्स हैं। तो जब आपका एक पार्ट कंप्लीट हो जाता है तो आपको कुछ ऐसा पेज देखने को मिलता है। सो यहाँ पे आपको समराइज किए हुए पॉइंट्स हैं जो भी आपने उस चैप्टर या उस पार्ट में सीखा। तो अगर आप शुरू कर रहे हैं और आपको कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है तो आप वापस से उसे जाकर वहाँ से पढ़ सकते हैं जो आपको सबसे ज़्यादा एक्साइट कर रहा है या वो पॉइंट आपको समझना है। आप ये भी देख सकते हैं कि इन सारी टिप्स में से ऐसी जो जो भी टिप है, फॉर एग्जांपल ये वाला आइडेंटिफाई योरसेल्फ विद द ऑडियंस, और आपको ये जानना है कि ऑथर इस कंक्लूजन पे कैसे आया, तो आप फाइनली इसे वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि इसकी क्या केस स्टडी है और फाइनली आप ये क्विक टिप्स को रीड करके इसे अपनी स्पीकिंग में इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द टिप्स। इस बुक की कुछ टिप्स मैं और आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जैसे कि है अर्निंग द राइट टू टॉक। मतलब कि अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मैंने अपनी लाइफ में पढ़ाई करी है, एक नॉलेज गेन की है। सो मैं वो नॉलेज के बारे में बता सकती हूँ क्योंकि मेरे पास वो एक्चुअली नॉलेज है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक प्रोफेशनल है जिसका जो टीचिंग जॉब में फॉर द लास्ट 20 ईयर्स, तो वो जान सकता है कि स्टूडेंट मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, हाउ टू टीच स्टूडेंट्स, तो वो उस फील्ड में बोल सकता है बिकॉज ही हैज़ अर्नड द राइट बाय एक्सपीरियंस एंड बाय स्टडी। ऐसी और काफ़ी सारी टिप्स हैं इस बुक में। नंबर 2 इज़, ऐसा बहुत बार होता है कि हम कुछ ना कुछ भूल जाते हैं अपनी स्पीच के दौरान, तो हम उस चीज़ को भूलने की वजह से हम अंडर कॉन्फिडेंट चले जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको कैसे कॉन्फिडेंट रहना है और अपने फेस पे उस चीज़ को दिखाना नहीं है, एंड डोंट लेट पीपल सी दैट यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ एंड दे कैन पुल यू डाउन। सो इसी तरह से ये बुक ऐसी बहुत सारी टिप्स से भरी हुई है विच यू कैन रीड एंड जस्ट इम्प्लीमेंट इट लाइक एनीथिंग। रोज़ भी आप अगर इसको अपनी स्पीच में प्रैक्टिस करेंगे, आप इसको बोलेंगे विद द फ्यू ऑफ योर फ्रेंड्स और फैमिली, तो आपकी स्पीकिंग डेफिनेटली बहुत अच्छी हो जाएगी। एंड सो दिस बुक इज अ मस्ट रीड फॉर ऑल ऑफ यू। नाउ कमिंग ऑन टू नंबर 2 विच इज हाइपर फोकस बाय क्रिस बेली। दिस बुक इज ऑल्सो वेरी गुड। इसमें इतनी ज़्यादा एक्यूरेट बातें दैट आई वॉज इवन शॉक्ड फॉर अ मिनट दैट द ऑथर गॉट इट एक्चुअली राइट। तो पहली चीज़ अगेन, ये भी इसमें बहुत अच्छी स्टोरी टेलिंग है, बहुत अच्छे से एक एक चीज़ को समझाया। लेट मी शो यू। इसमें ऐसे काफ़ी सारे डायग्राम्स हैं, ऐसे बहुत सारे अटेंशन स्पेस के डायग्राम है और साथ में चार्ट्स हैं, ऐसे ऐसे चार्ट्स हैं और ग्राफ्स हैं जिसके थ्रू ऑथर ने अपनी बात को रीडर्स तक समझाया, रीडर्स तक पहुंचाया है। और साथ में इस बुक की 3 टिप्स जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। पहली टिप ये है, ऑथर बोलते हैं कि इंस्टेड ऑफ गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड फॉर होल टाइम, आप 10 मिनट प्लान्ड डिस्ट्रैक्शन रखो। मतलब 10 मिनट तक आप खुद से इंस्टाग्राम रील्स को स्क्रॉल करो या फिर जिस भी तरह से आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं, प्लान्ड डिस्ट्रैक्शन करो ताकि आप बाकी के 50 मिनट्स में अच्छे से फोकस कर सको। सो
10 minutes of planned guilt-free distraction is better than getting distracted for rest of the 50 minutes. ऑथर इस बुक में बताते हैं। दूसरी चीज़ वो ये बताते हैं कि आपको नोटिस करना चाहिए कि आपका अटेंशन कहाँ जाता है। लाइक एक्चुअली नोटिस, अगर कोई ऐप है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, तो आप क्या कर सकते हो, आप उसे एक फोल्डर में डाल के नेम इट एज माइंडलेस। तो जब भी आप उसको खोलेंगे आपको सबसे पहले दिखेगा कि ओ इट इज़ माइंडलेस। तो आपके दिमाग में एक इंडिकेशन रह जाएगा कि मे बी इट विल वेस्ट योर टाइम और आप अपनी प्रोडक्टिव काम पे वापस फोकस करने के लिए जा सकते हैं। सो इसके इसी तरह से इसमें ऐसी बहुत सारी टिप्स हैं। नेक्स्ट इस बुक में बताया वो ये है कि जब भी आपका फ्री टाइम है, लाइक यू आर ग्रैबिंग अ कॉफ़ी और यू वेटिंग फॉर अ फ्रेंड, या फिर आप एक क्यू में खड़े हैं, तो अपने टाइम को वेस्ट करने के लिए या फिर जस्ट यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल करने से अच्छा आप उस टाइम को रिकनेक्ट करें। मतलब कि आपने पहले जो काम किया, क्या आप उससे सैटिस्फाई हैं, और नेक्स्ट आप जो काम करने वाले हैं उसमें आपकी क्या-क्या प्रायोरिटीज़ हैं, आपको कैसे वो गोल को अचीव करना है। जब आप अपने आप से रिकनेक्ट करेंगे तो आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे और अगली बार आपका फोकस और अच्छे से बना रहेगा। सो दीज वर द 2 बुक्स एंड आई थिंक एवरीबडी मस्ट रीड, बिकॉज़ ये ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो हर कोई फेस करता है, एंड यू कैन गेट द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम by reading this book. So start your reading journey by these 2 books and do tell me in the comments how you found this video. Is it helpful to you? And till then, I'll see you in the next video.